हेलो बच्चों, तो आज का जो अपना विषय होगा वो होगा टीजीटी हिंदी लेवल 2। एग्ज़ाम हुआ था ये 2020 में, ठीक है। और ये एस्टेट का जो है क्वेश्चन पेपर है, तो उसके क्वेश्चंस हम आज करेंगे। तो आज हम इसमें देखेंगे सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस जो 2020 में पूछे गए हैं, उनको हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम ज़्यादा तो नहीं, 20 क्वेश्चन तो हम अच्छे से सोल्व करेंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो अपना होगा वो होगा, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का प्रमुख नियम नहीं है, ठीक है। यानी किसका पूछा गया, थॉर्नडाइक द्वारा, ठीक है। कौन सा जो है नियम नहीं है, तो ये हो जाएगा अपना सामान्यीकरण। देखिए, जो थॉर्नडाइक के नियम थे वो अभ्यास का नियम भी था। और तो 5 क्वेश्चन है अपना, जो प्रक्रियावाद के जो प्रमुख प्रवर्तक कौन थे, ये थे आपके विलियम जेम्स। अगला अपना हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेत का उदाहरण है, ठीक है। जो जन्मजात होती है ना, देखो एक भूख ही ऐसी है जो जन्मजात होती है, ठीक है। भूख लगती है हमें, ठीक है। बाकी दंड ये जन्मजात नहीं होता, प्रोत्साहन ये जन्मजात नहीं होता, और पहला ये संस्कार, ठीक है, ठीक है। ये सारे जन्मजात नहीं होते, जो बाद में हमें मिलते हैं, लेकिन भूख हमें जन्मजात ही मिलती है। उसके बाद है, बालक के शरीर में होने वाले लैंगिक जो परिवर्तन होते हैं, जो चेंजिंग होते हैं, उनकी विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई देना जो है प्रारंभ हो जाते हैं। कौन सी अवस्था में दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, वो हो जाते हैं अपने वय संधि काल में, ठीक है, वय संधि काल। उसके बाद है, क्लासिकल अनुबंधन का नाम, अन्य नाम पूछा है, ठीक है। अन्य नाम किसका, क्लासिकल अनुबंधन का नाम, ठीक है। तो इसका हो जाएगा एस, ठीक है, एस प्रकार का अनुबंधन, ठीक है। उसके बाद है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत का नियम नहीं है, ठीक है। किसका पूछा है, कौन सा विकास सिद्धांत का नियम नहीं है। नहीं को अच्छे से देख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा गलत होने के चांस यहीं पे अपने बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसमें अपना हो जाएगा 4th ऑप्शन, यानी टी वाला, विशिष्ट से सामान्य, ठीक है। यानी जो किसका नहीं है, ये विकास का सिद्धांत का नियम नहीं है, क्योंकि हमारा जो सही नियम होता है वो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान का संप्रदाय विचार ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है व्यवहारवाद, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, ठीक है। जो मानसिक जो होता है स्वास्थ्य, तो इसका अपना हो जाएगा डी ऑप्शन, असहनशीलता, ठीक है। ये अपना स्वास्थ्य नियम का अच्छा लक्षण नहीं है, ठीक है। देखो, आत्मविश्वास तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है। समायोजन योग्यता ये भी बहुत अच्छी है, और बी ऑप्शन भी अपना सही माना जाता है। सही नहीं पूछा था, तो डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद क्रिया पृष्ठ अनुबंधन से संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन अपना अंतर्दृष्टि। और सेकंड अगला क्वेश्चन है, वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित होते हैं, ठीक है, और उनके लिए अधिगम असक्षम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो ये किया था सैमुअल क्रिक ने, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन अपना हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान विचारधारा का समर्थक नहीं है, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा वुंट, ठीक है। वुंट इसमें समर्थक नहीं है। उसके बाद है अगला, मनोविज्ञान की कौन सी शाखा में टेलीपैथी पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है, ये किया जाता है अपना सी ऑप्शन, अतीन्द्रिय मनोवैज्ञानिक, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जीन प्याजे के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में परिकल्पनाओं को समझने तथा तार्किक वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता जो है वो पा लेता है, तो वो पा लेता है, एज होती है वो 11 से 15,
ठीक है। देखो जो यानी सोचने समझने की जो क्षमता होती है, ठीक है, वो 11 वर्ष के बाद ही होती है। यानी जो तर्क करता है, ठीक है, मन में विचारों को समझता है, ठीक है, वो एज होती है 11 की बाद की। ठीक है, और कब से? 11 से लेके 15 तक। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञानिक मानव के चिंतन, स्मृति, भाषा और प्रत्यक्षीकरण इत्यादि का अध्ययन करता है? तो ये अपना हो जाएगा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अक्षम बालकों का लक्षण नहीं है? तो ये हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण प्रभाविता। अगला है गंभीर जो मानसिक मंदता वाले बच्चों की जो बुद्धि लब्धि है वो कितनी होती है? वो होती है 20 से 35। ठीक है, बुद्धि लब्धि पूछी है, जो थोड़ा मंद बुद्धि के बच्चे होती है उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? ठीक है, तो उनकी होती है 20 से 35 के बीच की। उसके बाद है विकास की कौन सी अवस्था में समान लिंगों के साथ रुचि और मित्रता विकसित होती है? तो ये होती है 10 से 12 वर्ष। ठीक है, समान यानी जो लड़का है, लड़का आपस में दोस्ती करेंगे, लड़की लड़की आपस में वो दोस्ती करेंगे। ठीक है, वो एज होती है 10 से 12। ठीक है, तो अगला है निम्नलिखित में से कौन सा यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है? ये नहीं है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सबलिंग चिंतन। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थक नहीं है? ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना फ्राइड। उसके बाद है संरचनावाद के प्रवर्तक। ठीक है, तो ये हैं अपने विल्हेम वुंड। ठीक है, ये अपने हो जाएंगे, सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित है? ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा संवेग। ठीक है, उसके बाद है भय का संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा है? जो भय का संवेग है किससे जुड़ा है? वो जुड़ा है पलायन से। ठीक है, तो ये थे अपने CDP के क्वेश्चन जो अपने 2020 में पूछे गए हैं। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।